स्वागत है दोस्तों आपका फिर से इस चैनल पे और मैं हूं आपका होस्ट अक्षय। और आज की ये वीडियो खास मैं लाया हूं उन लोगों के लिए जो बन गए हैं थोड़ा ज़्यादा चालू और शाणे, जिन्होंने लिख दिया अपने ही रिज्यूम में कि आफ्टर इफेक्ट्स उन्हें आता है और उन्होंने सोचा था कि इंटरव्यू को क्या ही पता चलेगा, लेकिन अब इंटरव्यू कल ही है और उनकी फट रही है अब उनको लग रहा है डर और अब वो सोच रहे हैं काश कोई ऐसी वीडियो होती जो थर्ड पैड आफ्टर इफेक्ट सिखा देती, या फिर जनरली आपको ऐसे ही अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए आफ्टर इफेक्ट सीखना है और उसके बेसिक्स के बारे में पता करना है तो ये वीडियो है आपके लिए भी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल मेरे साथ। तो दोस्तों हम आफ्टर इफेक्ट्स में आ चुके हैं और लैंडिंग पेज उसका कुछ इस तरीके से दिखता है और स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा इंटिमिडेटिंग दिख सकता है, लेकिन आप धीरे धीरे देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि इस सॉफ्टवेयर का लॉजिक क्या है और ये किस तरीके से वर्क करता है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सबसे पहले हमसे पूछ रहा है न्यू कॉम्पोजिशन या फिर न्यू कॉम्पोजिशन फ्रॉम फुटेज, और ये प्रोजेक्ट पैनल है। यहाँ पर हम अपने फुटेजेस को इम्पोर्ट कराते हैं और जो भी लेयर्स बनती हैं वो यहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं। और ये हमारी टाइमलाइन है, जब कॉम्पोजिशन या फिर कोई लेयर हम यहाँ पे लाते हैं तो हम टाइमलाइन देख सकते हैं। अब एक न्यू कॉम्पोजिशन बना के देखते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें सबसे पहले हमसे कॉम्पोजिशन का नाम पूछा जा रहा है तो हम बोलेंगे इंटरव्यू कॉम्प। और फिर प्रीसेट्स में हमें काफ़ी तरीके की ऑलरेडी बनी बनाई सेटिंग्स मिलती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है HDTV 1080p, P नहीं लिखा है लेकिन ये हमें पता होता है कि ये प्रोग्रेसिव ही है। सो 1080p देन 24 और 25। तो इसका मतलब है कितने फ्रेम्स पे ये सेटिंग सेट है। हम HDTV 1080 25 को सेलेक्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं विड्थ, हाइट। अगर आपको फॉर एग्जांपल इंस्टा के लिए बनाना है तो आप यहाँ पर 1080x1080 कर सकते हैं, तो 1:1 का हमारा एस्पेक्ट रेशियो हो जाएगा। पर अभी के लिए हम 1920 रखेंगे। और दोस्तों पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो को आपको स्क्वायर पिक्सल्स ही रखना है, बाकी चीज़ें हमारे नॉर्मल मोशन ग्राफिक्स के लिए यूज़ नहीं होती हैं। ये जनरली VFX या फिर कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है जिसमें हमें लेंस या एस्पेक्ट रेशियो मैच कराना होता है, तो उसके लिए ये सेटिंग्स यूज़ होती हैं। हम स्क्वायर पिक्सल ही यूज़ करेंगे। फ्रेम रेट जैसा कि वहाँ पे हमने सेट किया है 25, तो यहाँ पे 25 ही दिखेगा। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। रिजोल्यूशन फुल या, और यहाँ पे हम ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं। तो हम इस कॉम्प को 10 सेकंड की ड्यूरेशन पे सेट कर देते हैं एंड देन ओके पे क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट पैनल में इंटरव्यू कॉम्प आ चुकी है और टाइमलाइन में भी ओपन हो गई है। अब एक शेप ले लेते हैं। ये रेक्टेंगल टूल है, यहाँ से आप शेप बना सकते हैं। इसको क्लिक करके रखेंगे तो आपको राउंड, रेक्टेंगल टूल, एलिप्स, पॉलीगॉन, स्टार, काफ़ी कुछ मिलेगा। हम रेक्टेंगल ही बनाएंगे। हम पूरे पे रेक्टेंगल बना लेते हैं। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं हमने एक तरीके से ये बैकग्राउंड बना लिया है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो शेप लेयर बन के आ गई है। ये हमारी लेयर होती है। और दोस्तों अगर आपको अपनी कोई रिकॉर्डेड फुटेज को भी इंपोर्ट कराना है उसके लिए दो तरीके हैं। एक, यहाँ पर आप ब्लैंक स्पेस पर डबल क्लिक कर सकते हैं फॉर एग्जांपल, या फिर हमारा नॉर्मल तरीका जो होता है, हम अपने फाइल के पाथ पे जाते हैं और वहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। और दोस्तों मैं एक बहुत ही खास ट्रिक आपको बताता हूँ। अगर आपको अपने बॉस के सामने प्रोफेशनल दिखना है तो आप एक असेट्स नाम का फोल्डर बनाइए और उसमें अपनी फुटेज को डाल दीजिए। जी हाँ, इससे आपके बॉस को लगेगा कि आप बहुत टाइम से आफ्टर इफेक्ट्स पे काम कर रहे हो। तो अब हम इस फुटेज को भी टाइमलाइन पे ले आते हैं। आप डायरेक्टली यहाँ स्क्रीन पे रख सकते हैं या फिर यहाँ पर टाइमलाइन पे रख सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं फुटेज आ चुकी है और वो प्ले भी हो रही है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि आप देख पा रहे होंगे
ये फुटेज जो है वो यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन हमारी स्क्रीन सिर्फ इतनी सी है। तो हमें फुटेज को अपनी स्क्रीन के बराबर करने के लिए इसको थोड़ा छोटा करना होगा। तो दोस्तों, अगर आप इस लेयर के लेफ़्ट में देखेंगे तो एक एरो बना हुआ है। मैं नीचे वाले को बंद कर देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो, या फिर मैं उसे डिलीट ही कर देता हूँ। वो सिर्फ इसलिए बनाई थी कि ताकि आपको बता सकूं कि डायरेक्टली हम स्क्रीन पे कैसे शेप बना सकते हैं। और अगर हम इस एरो को, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म नाम की प्रॉपर्टी है, और इसको भी ओपन करेंगे तो हमारे सामने सबसे बेसिक प्रॉपर्टीज़ एनिमेशन की आ जाती हैं। आप देख सकते हैं एंकर पॉइंट। तो एंकर पॉइंट को मैं लास्ट में समझाऊंगा इन पांचों में से। सबसे पहले आप देख लो पोजीशन, यस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हमें 10th में पढ़ाया गया था, राइट। और स्केल में आप समझ रहे होंगे, स्केल बड़ा छोटा करने के लिए। और ये लिंक आप देख रहे हैं, ये लिंक अगर आप तोड़ देंगे तो आप एक्स एक्सिस पे अलग से स्केल कर सकते हैं और वाई एक्सिस पे अलग से स्केल कर सकते हैं। अभी हम पहले जैसा ही कर देते हैं। और रोटेशन सिंपल है, रोटेशन कैसे करनी है इसको भी। और ओपेसिटी, तो आप देख रहे हैं हम इसकी ओपेसिटी को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और दोस्तों, एंकर पॉइंट का काम कुछ इस तरीके से है कि ओरिजिन कहाँ से होगा लेयर का। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसे स्केल कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि अभी स्केल सेंटर में से हो रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्केलिंग इस पॉइंट से हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप ये वाला टूल देखिए, इसमें एंकर पॉइंट लिखा हुआ है ब्रैकेट में, अभी हम सिर्फ उससे मतलब है। तो ये आप सेलेक्ट करेंगे, लेयर सेलेक्ट करेंगे, तो आप देखेंगे ये बीच में एक जो पॉइंट है यही एंकर पॉइंट है। अगर इसको उठाकर आप यहाँ कहीं रख देंगे और फिर स्केल करके देखेंगे तो अब आप समझ रहे होंगे कि एंकर पॉइंट का क्या काम है। इसको भी हम पहले ऐसा कर देते हैं, ओके। और दोस्तों, इन प्रॉपर्टीज़ को फटाफट एक्सेस करने के लिए आफ्टर इफेक्ट्स में कुछ शॉर्टकट्स भी दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप P दबाएंगे तो पोजीशन ओपन हो जाएगा, अगर आप S दबाएंगे तो स्केल, और अगर आप R दबाएंगे तो, सही बोला, रोटेशन। और ओपेसिटी के लिए हम दबाएंगे, तुम्हें क्या लगा, O दबाएंगे, T से खुलेगी हमारी ओपेसिटी। मुझे भी नहीं पता कि आफ्टर इफेक्ट्स ने ऐसा क्यों किया है, लेकिन T से ट्रांसपेरेंसी समझ में आता है और खुलता उससे ओपेसिटी है। इससे आपको गुजारा करना होगा। तो दोस्तों, ये तो हो गई प्रॉपर्टीज़। अब ये देख लेते हैं कि इनसे एनिमेशन कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम एक टेक्स्ट लेयर लेते हैं और इसी स्क्रीन पे ही लिखना स्टार्ट करते हैं, स्नोफॉल, ओके। और टेक्स्ट टूल से सिलेक्शन टूल पे वापस जाने के लिए इसको सेलेक्ट करिए। तो आप V भी दबा सकते हैं, उससे हम डायरेक्टली सिलेक्शन टूल पर आ जाएंगे। अगर हमें इसे सेंटर में करना है, डेड सेंटर में, तो आप जो है अपना पूरा दिन लगाकर इसको एकदम सेंटर में करने की कोशिश ना करें। आफ्टर इफेक्ट्स ये आपके लिए बहुत आसानी से कर देगा। अगर आपको यहाँ पर अलाइन, जैसे यहाँ पे पैराग्राफ दिख रहा है, अलाइन का पैनल नहीं दिख रहा है, तो आप विंडो में जाइए, अलाइन। अब आप देख सकते हैं अलाइन का पैनल दिख रहा है, और आपको बस सेलेक्ट करना है ये वाई एक्सिस पर सेंटर में कर देगा और ये एक्स एक्सिस पर सेंटर में कर देगा। तो अब ये डेड सेंटर है। तो आफ्टर इफेक्ट्स आपके लिए काफ़ी काम आसान कर देता है। आप जैसे जैसे सॉफ्टवेयर को सीखेंगे आपको मज़ा आने लगेगा। अब इस टेक्स्ट को हम एनिमेट करते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा पोजीशन के साथ अपीयर हो। तो सबसे पहले हम इसका P दबाकर पोजीशन पैरामीटर खोल लेते हैं। आप देख सकते हैं पोजीशन के लेफ्ट में एक स्टॉपवॉच है, आप उसको दबाएंगे तो एक की फ्रेम बन जाएगा, और इस की फ्रेम में ये वैल्यू सेट है पोजीशन की। और आप स्टार्टिंग में जाएंगे तो आप इस पोजीशन को थोड़ा सा ऊपर करें। अब आप देखेंगे कि एक और नया की फ्रेम बन गया है, और उस की फ्रेम में ये वैल्यू सेट हो चुकी है, और बीच में आफ्टर इफेक्ट्स खुद जज करेगा कि उसकी पोजीशन या फिर उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। हमारा टेक्स्ट थोड़ा सा नीचे आया,
बहुत सही। अब हम इसमें ओपेसिटी या फिर ट्रांसपेरेंसी भी दे देते हैं। तो दोस्तों अगर आपको 2 पैरामीटर एक साथ खोलने हैं तो आप शिफ्ट दबाकर T दबाकर ओपेसिटी खोल सकते हैं, या फिर S दबाएंगे तो स्केल खुल जाएगा, R दबाएंगे तो रोटेशन। तो अभी हम इसको फिर से 1 सेकंड पर लेके जाते हैं। हम ओपेसिटी में स्टॉप वॉच दबाएंगे और पीछे आकर इसको कर देंगे 0। तो अब आप देखेंगे हमारा टेक्स्ट बहुत अच्छे से अपीयर हो रहा है। और आप इन की फ्रेम को बाद में आगे पीछे कर सकते हैं अपनी एनिमेशन के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को अब ये एनिमेशन यहाँ तक 3 सेकंड तक चाहिए थी, तो मैं इन की फ्रेम्स को पकड़ूंगा और पकड़कर 3 सेकंड तक रख दूंगा। अब आप देखेंगे बहुत बढ़िया, हमारा टेक्स्ट बहुत अच्छे से अपीयर हो रहा है। तो दोस्तों जो अभी तक आपने देखा है वो बहुत ही बेसिक लेवल का इंट्रोडक्शन था, और हो सकता है कि आपको ये शॉर्टकट याद करने में थोड़ी मुश्किल हो रही हो। तो मैंने एक वर्ड ढूंढा है जिसके अंदर ये सारे बेसिक शॉर्टकट्स तो आ ही जाते हैं, और वो वर्ड है पोस्चर। जी हाँ, P फॉर पोजीशन, O को स्किप कर देंगे, S फॉर स्केल, T फॉर ट्रांसपेरेंसी, U फॉर U मैंने बताया नहीं अभी तक। तो U बेसिकली अगर आपके लेयर पर की फ्रेम लगी हुई है उसको एक्सेस करने के लिए होता है, या फिर उसको बंद करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस लेयर पर U दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं सारी प्रॉपर्टीज़ जो है छुप गई हैं। और अगर मैं U दबाऊंगा फिर से तो आप देख सकते हैं इसमें अभी जितनी की फ्रेम्स लगी हैं वो आपको दिख रही हैं। अगर आपने और कई इफेक्ट्स लगा रखे हो तो उसके भी की फ्रेम्स आपको U दबाने से दिख जाएंगे। और R फॉर आपको पता ही है रोटेशन, एंड E को फिर से हम स्किप कर देंगे। तो दोस्तों अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ऑप्टिमाइजेशन के लिए कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको फुल दिख रहा है। इस फुल का मतलब है फुल रिजोल्यूशन। हमेशा हमारे पास अच्छा सिस्टम नहीं होता, और कभी कभार अच्छे सिस्टम में भी प्रोजेक्ट इतना बड़ा हो जाता है कि आफ्टर इफेक्ट्स में प्रीव्यू करना रियल टाइम बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये ऑप्शन आप ज़रूर ध्यान रखें। इसमें अगर आप हाफ, थर्ड या क्वार्टर सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी इमेज जो है उसकी क्वालिटी डाउन हो गई है। तो ये सिर्फ प्रीव्यू पर्पस के लिए, ताकि आफ्टर इफेक्ट्स को कम पिक्सल में मेहनत करनी पड़े सिर्फ दिखाने के लिए। लेकिन अगर आप रेंडर करेंगे तो ये फुल रिजोल्यूशन पे ही रेंडर होगा। अभी तक हमने ये जो एनिमेशन की है ये बहुत ही लीनियर है। अगर हम ट्यूटोरियल पर्पस के लिए इसको हम काफ़ी दूर से लेकर आते हैं पोजीशन को और फिर देखते हैं, तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही डिजिटल वे में नीचे आ रहा है। डिजिटल वे मतलब अगर हम रियल लाइफ में कोई एनिमेशन देखते हैं तो एग्जैक्ट सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ पूरे टाइम मोशन में नहीं रहता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक कार है, वो धीरे धीरे अपनी स्पीड पकड़ेगी, फिर तेज़ होगी, और आप ब्रेक मारेंगे तो धीरे धीरे ग्रेजुअली वो स्लो होगी। तो उसके लिए आफ्टर इफेक्ट्स ने एक टूल दिया हुआ है, दैट इज़ वैल्यू ग्राफ और स्पीड ग्राफ। ये थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन ये सीख लेना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप अपनी एनिमेशंस में जान ला सकें। तो आप अपनी की फ्रेम्स को अगर सेलेक्ट करेंगे, उस पर राइट क्लिक करके आप की फ्रेम असिस्टेंट में जा सकते हैं। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, ईजी ईज, ईजी इन, ईजी आउट। राइट साइड में शॉर्टकट भी मेंशन किए हुए हैं। हम ईजी ईज करें अगर, तो आप देख सकते हैं अब हमारा एनिमेशन अलग तरीके से नज़र आ रहा है। और तो दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे आप इस स्क्रीन पे नज़र डालिए। अगर आप देखेंगे तो राइट वाला धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, बीच में स्पीड पकड़ रहा है, और एंड में जाते जाते धीरे धीरे स्लो हो रहा है। और जहाँ लेफ्ट में आप देखेंगे कि वो एकदम लीनियर तरीके से नीचे आ रहा है। ऑब्वियसली राइट वाला मोशन हमें ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि वो नेचुरल है। और दोस्तों अगर आपको इसमें थोड़ा सा और ट्विक करना है मोशन को, तो आप इनको सेलेक्ट करें, की फ्रेम्स को, ग्राफ में जाएं। और अगर आपको ऐसा ग्राफ ना दिख रहा हो, तो आपको अगर कुछ ऐसा दिख रहा हो, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस वाले बटन पे क्लिक करें और एडिट स्पीड ग्राफ,
ये पॉइंट पकड़िए और इसको पकड़कर पीछे खींच दीजिए। अगर अब मैं आपको मोशन दिखाऊं तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये हो गई कुछ ग्राफ की बातें। अब दोस्तों, हमेशा आप ट्रांसपेरेंसी से चीज़ों को अपीयर नहीं करा सकते, और आप चाहते हैं कि इस पोजीशन पे सिर्फ यहाँ पर ही आपका टेक्स्ट अपीयर हो, ना यहाँ दिखे ना यहाँ दिखे, सिर्फ इधर कुछ इस तरीके से हो कि वो निकल कर आए। तो उसके लिए आफ्टर इफेक्ट्स ने एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है। हम इस वाली स्क्रीन से हट जाते, तो अगर हम इसमें से ओपेसिटी को गायब कर देते, ओपेसिटी के की फ्रेम्स हटा देते, तो अब ओपेसिटी का एनिमेशन गायब हो चुका है, आप देखेंगे तो। लेकिन हम चाहते हैं कि टेक्स्ट अब यहाँ बीच में से ही कहीं से अपीयर हो। तो उसके लिए आप ये एक शेप लेयर देख रहे, इसको लेंगे और उतने एरिया पे आप शेप लेयर को बना देंगे जितने में आप चाहते हैं कि टेक्स्ट अपीयर हो। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं, आप U दबाकर इसकी प्रॉपर्टीज़ को हाइड कर सकते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि टेक्स्ट तो इस शेप के पीछे ही छुपा हुआ है, और उसको इसके अंदर लाने के लिए हमें एक सिंपल सा काम करना है। अगर आप टॉगल स्विचेस और मोड्स पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा ट्रैक मैट, और आप इसी के नीचे जाएंगे स्नोफॉल पर, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं अल्फा मैट। तो दोस्तों, अब हमारा टेक्स्ट सिर्फ इस बॉक्स के अंदर ही दिखेगा। और इसमें और ऑप्शन भी हैं। अगर आप इन्वर्ट मैट सेलेक्ट करेंगे तो ये इस बॉक्स में ही नहीं दिखेगा, बस बाकी हर जगह दिखेगा। और लूमा मैट लूमिनेंस पर काम करता है। अगर आपके मैट में एक जगह पर डार्क एरिया ज़्यादा है और एक जगह पर लाइट एरिया ज़्यादा है, तो डार्क एरिया में स्नोफॉल नहीं दिखेगा, लाइट एरिया पर स्नोफॉल दिखेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम यहाँ पर एक चेकर बोर्ड का पैटर्न ले आएँ और आप देख सकते हैं स्नोफॉल पीछे है, और इसमें अगर हम लूमा मैट सेलेक्ट करें तो आप देखेंगे जहाँ जहाँ पर वाइट पैटर्न था वहाँ पर तो हमारा टेक्स्ट विजिबल है, और जहाँ पर डार्क एरिया था यानी कि ब्लैक पैटर्न था वहाँ पर टेक्स्ट विजिबल नहीं है। इससे भी आप बहुत सारे तरीके के इफेक्ट्स बना सकते हैं, वो धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस के साथ आ जाएगा। और इन्वर्ट में सेम काम होगा, बस इन्वर्टेड होगा। जहाँ पर डार्क एरियाज थे वहाँ पर विजिबल होगा स्नोफॉल, और जहाँ पर लाइट एरिया था वहाँ पर नहीं विजिबल होगा। तो दोस्तों, ये हो गए मैट की बात। अब एक लास्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं करना चाहता हूँ। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ और होती है आफ्टर इफेक्ट्स में, प्री कॉम्पोजिशन या फिर प्री कॉम्प। तो अगर आपको ये टेक्स्ट एनिमेशन किसी और फुटेज पे भी रखनी है तो आप बार बार इसे ना बनाएं। उसके लिए आप स्नोफॉल और चेस्ट लेयर को सिलेक्ट करें और आप राइट क्लिक करके प्री कॉम्पोज पे सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप Ctrl+Shift+C दबाएंगे तो भी प्री कॉम्पोज खुल जाएगा, और इसको आप नाम दे सकते हैं स्नोफॉल। तो आप देख सकते हैं आपकी दोनों लेयर एक कॉम्पोजिशन में चली गई हैं और यहाँ पर सिर्फ एक लेयर रह गई है। अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो कॉम्पोजिशन भी खुल सकती है। तो अब आप इस कॉम्प को डायरेक्टली कॉपी करके अपने किसी और कॉम्प में भी पेस्ट कर सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे इफ़ेक्ट्स आप ऑलरेडी क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि बेसिक्स के लिए इतना इंट्रो काफ़ी था आफ्टर इफेक्ट्स में, और इतनी चीज़ों को यूज़ करके भी आप बहुत सारी अमेजिंग तरीके के एनिमेशन बना सकते हैं और अपनी वीडियो में एक्स फैक्टर ला सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप आफ्टर इफेक्ट्स से थोड़ा फेमिलियर हो गए होंगे। और आप अगर एडवांस लेवल का सीखना चाहते हैं तो आप मेरे दूसरे ट्यूटोरियल देख सकते हैं। आप एक्सपीरियंस इसमें गेन करते रहिए। तो दोस्तों, मैं ऐसे ही ट्यूटोरियल और आपके लिए लाता रहूँगा, तो कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब। दिमाग खराब कर रखा है साले ने। ट्यूटोरियल 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 यही बनाने बैठे हैं क्या? बस आप लोग सुन कैसे लेते हो इस अक्षय की बात? इतना फालतू दिमाग खराब करता है यार ये। तो दोस्तों, मैं हूँ चार्ली बॉय।
और मैं ला रहा हूँ आपके लिए एक बहुत ही एंटरटेनिंग और फनी वीडियो। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब और दबा दीजिए वो घंटा, ताकि आपको आ सके वो नोटिफिकेशन। तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में एक नई वीडियो और स्पेशल वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।